तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म री इंटर इनटू द होस्ट इज, क्या होगा आंसर? देखिए चार ऑप्शंस है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग लाइव क्लास जब लेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो हमारा आंसर होगा री इन्फेक्शन। क्या होगा? री इन्फेक्शन। क्वेश्चन क्या था? एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था हमारा कि सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म री इंटर इनटू द होस्ट इज, हम होस्ट हो गया, अगर कोई बीमारी हुआ अब फिर से हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक बार इन्फेक्शन तो पहले हुआ फिर दोबारा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? री इन्फेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, याद रखना है एक एक टर्म को। मम्स इज ट्रांसमिटेड बाय, मम्स किसके द्वारा होता है? मम्स इज ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट। स्नीजिंग करते हैं, खांसते हैं हम लोग, ड्रॉपलेट के कारण क्या होता है? मम्स ट्रांसमिट होता है किसके माध्यम से? ड्रॉपलेट के माध्यम से। एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन भी आप ध्यान से देखिएगा कि मम्स इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज, जब छींकता है जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे कोरोना वायरस में क्या होता है? एक दूसरे क्या होता था? सब दूर भागते थे एक दूसरे से, कोई मजाक में भी छींक देता था वहाँ से लोग दूर भाग जाते थे। तो इसी तरह से मम्स किससे फैलता है? स्नीजिंग से, और जिसको कफ रहता है। अगला प्रश्न हमारा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कौन जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? किसको बोलते हैं? तो आंसर होगा एंटोवन ल्यूनहोक। क्या होगा? एंटोवन ल्यूनहोक। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़े थे, उससे रिलेटेड ही प्रश्न अभी हम लोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इन 1928। पहला तो ये है, पहला प्रश्न आपका क्या हो गया कि पहला एंटीबायोटिक का खोज कब हुआ था? कब हुआ था? 1928 में। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कि कौन सा एंटीबायोटिक? भैया पेनिसिलिन। तीसरा क्वेश्चन अब यहाँ हम लोग आएंगे कि हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक, कौन सा साइंटिस्ट डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिस्कवर किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर करा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अपना 20वां प्रश्न देखते हैं कि हु डेवलप द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। किसका? स्मॉल पॉक्स का। इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। क्या होगा? एडवर्ड जेनर साहब ने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन खोजा था एडवर्ड जेनर, याद रखना है। आगे हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं कि हु इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक। एंटीसेप्टिक टेक्निक के बारे में तो सभी जानते होंगे, खास करके ओटी असिस्टेंट जब ओटी जब में जाते हैं तो उनको बिटाडिन, सेवलॉन, स्प्रिट, इनके बारे में जानकारी होगा। तो हु इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी में किसने खोज करा था? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर। इन साइंटिस्ट महोदय को बहुत अच्छे से याद रखना है, सारे साइंटिस्टों को। यही लोग हम लोग को नौकरी देंगे। ये लोग आज इस दुनिया में नहीं है, पर इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं कि द ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। बहुत ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, इसके बारे में निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम। द ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करा था? ग्राम स्टैंडिंग किसने डेवलप करा था? किसने कहा था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। किसने कहा था? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक टेक्निक डेवलप करा था। क्या चीज़ का? ग्राम स्टैंडिंग का। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है? तो उसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? बाइनरी फ्यूजन। क्या आंसर होगा? बाइनरी फ्यूजन। एक मदर सेल लेगा, ये दो भाग में डिवाइड होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन ध्यान से हम आपको बताते हैं कि एक्सप्लेनेशन में यह है कि बाइनरी फ्यूजन इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया सेल डुप्लीकेट्स इट्स DNA and divide into two identical daughter cell। identical as it is सेम रहेगा, उसको बोलेंगे identical।
24वां प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आएंगे बेहतरीन एमसीक्यू लेके कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग। कहता है कि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो बैक्टीरिया का तब वो क्या फॉर्म करता है, कैसे जिंदा रहता है, तो भैया स्पोर्म फॉर्म करता है, स्पोर्म फॉर्म करके वो जीवित रहता है। ये इसका आंसर है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पे आप ध्यान देंगे। कहता इन हार्श कंडीशन सम बैक्टीरिया लाइक बेसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम फॉर्म इंडोस्पोर। क्या करता है, इंडोस्पोर्म फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, इंडोस्पोर्म। हाईली रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम सर्वाइव अंटिल कंडीशन इंप्रूव। जब तक कंडीशन इंप्रूव ना हो जाए, मान लो हमको खाना पानी बंद हो जाए तो हम कैसे रहेंगे। मान लो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या करता है, स्पर्म फॉर्म करता है, तब वो जीवित रहता है। तो साथियों प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाने का। जो टॉपिक हम बताए थे लास्ट वीडियो में उससे रिलेटेड एमसीक्यू आज आप लोगों को दिए हैं, और आगे प्रयास करेंगे। और भी टॉपिक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थेसिया, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, फार्माकोलॉजी, ड्रेसर के छात्रों का, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, तमाम छात्रों के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, बदले में कुछ ले नहीं रहे हैं अभी, पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, छात्रों तक पहुंचाने का काम करिए, वो भी देखेंगे। और अभी जो छात्र नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे छात्र ड्यूटी करते हैं, तो वो कम से कम वीडियो देखते हैं तो उसको बहुत सारा प्रश्न याद होता है। बहुत दिनों बाद बहाली आई है बिहार में, इसको जाने मत दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को 3 से 4 बार देखिए। ये प्रश्न याद होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।